मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात का सामना कर रहा है। त्रिमुखी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गुड्डू तक पानी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। 5.5 लाख क्यूसेक पानी 24 अगस्त को गुड्डू बैराज से गुजर चुका है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा, दरियाए रावी, सतलुज और ब्यास सिंतास मुआहदे के तहत भारत को दिए गए। इस वक्त 10,77,000 क्यूसेक पानी कादिराबाद पर मौजूद है। दरिया जहलम में इतना पानी नहीं है। सैलाबी पानी दरिया सिंध के जरिए समंदर में जाना है। सबसे पहले हमने इंसानी जान को बचाने की कोशिश करनी है। लोगों के माल मवेशी बैराजेस को भी महफूज रखना है। 2010 के बाद हमने बंद पर काफी काम किया है। कल गुड्डू और सखर बैराज का मुआयना किया। हमारी तैयारी मुकम्मल है। कनकोट बंद को महफूज रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज झंग पहुंच गई। सैलाबज़दा इलाकों में फील्ड अस्पताल का दौरा। मरियम नवाज ने अद्वियात सैलाब मुतासरीन को इलाज मुआलजे की फराहमी के हवाले से दरियाफ्त किया। वज़ीर आला ने झंग शहर से मुल्का हिफाजती बंद का तफसीली दौरा किया। वज़ीर आला की आमद पर अवाम का जम गफीर। मरियम नवाज का नन्ही बच्ची से इज़हार शफ़क़त। मुअम्मर खातून ने वज़ीर आला का हाथ थाम कर दुआएं दी। दरियाए रावी और दरियाए चनाब के सैलाबी रेले कबीरवाला की नवाही बस्तियों में दाखिल। बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया। लोगों को नकल मकानी करने में शदीद मुश्किलात का सामना। साहिवाल में दरियाए रावी की बेरहम मौजूद से हज़ारों अफराद मुतासर। दरियाए चनाब में मुल्तान के करीब पानी की सतह बुलंद। 138 से जायद मौज़ाजात के ज़ेर आब आने का खदशा। रेड अलर्ट जारी। अवाम अपनी मदद आप के तहत अपना कीमती सामान और जानवर लेकर प्राइवेट कश्तियों के जरिए नकल मकानी पर मजबूर। दरिया सतलुज की बिफरी लहरों ने कसूर में तबाही मचा दी। गंडा सिंह वाला बस्ती सरदार जमालुद्दीन डोगर से हिफाजती बंद टूट गया। पानी करेला फसलों में दाखिल। मुतादिद देहात ज़ेर आब। कजियां वाला गांव का जमीनी रास्ता मुनक़ता। कई फीट पानी खड़ा हो गया। इलाका मकीन। पुरानी लकड़ी की कश्ती में खतरनाक तरीके से आमद रफ्त करने लगे। कीकर पोस्ट के करीब हेड गंडा सिंह वाला की पानी की सतह और बहाव बताने वाली गेज टूट गई। भारत की जानिब से 8 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला छोड़ने के बाद पंजाब के मुख्तलिफ अजला में हाई अलर्ट जारी। DGPDMA इरफान अली काटिया कहते हैं, त्रिमो हेडवर्क्स पर आज 9 लाख क्यूसेक का रेला पहुंचने का इम्कान है। सिंधाई के मकाम पर खतरा बढ़ा तो हमें शिगाफ डालना पड़ेगा। हेड मोहम्मद वाला पर 8 लाख क्यूसेक पानी का रेला पहुंचेगा। जरूरत पड़ने पर हेड मोहम्मद वाला भी शिगाफ डाला जा सकता है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। 1,30,000 क्यूसेक पानी का रेला आज पाकपतन की हदूद में दाखिल होगा। बाबा फरीद पुल पर पानी की सतह 2,50,000 तक पहुंचने का इम्कान। पाकिस्तान हमसाया ममालिक के साथ मामूल के मुताबिक ताल्लुकात चाहता है। किसी भी मुल्क के लिए इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 25वें SCO सरबराहान ममलिकत काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, कुछ ममालिक ने दहशत गर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में भारी कुर्बानी पेश की। पाकिस्तान अपने ममालिक के साथ कशीदगी नहीं, मुज़ाकरात चाहता है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मज़म्मत करता है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्द हमलों में बैरूनी हाथ के मुलव्विस होने के सबूत मौजूद हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में बैरूनी हाथ के शवाहिद मौजूद हैं। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जारियत बिला जवाब थी और इसराइल ने गजा में जारी जुल्म और भूख हमारे इज्तिमाई ज़मीर पर न खत्म होने वाला जख्म है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के मंजूर करदा दुरियासती हल की हिमायत करता है। जनूबी एशिया में अमन के लिए जामे मुकालमे की ज़रूरत है। हम तमाम बैनुल अक़वामी और 2 तरफ़ा मुआहदों का एहतराम करते हैं। मुआहदों के मुताबिक पानी तक बिला रुकावट रसाई SCO के मकासद को मज़ीद मुस्तहकम करेगी। SCO इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मुलाकात में मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात और सफारतकारी को तनाव में कमी और इस्तेहकाम की जानिब वाहिद हल और काबिल अमल रास्ता करार दिया। सदर पेज़ेश्कियान ने ईरान के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। पाकिस्तान में सैलाब से कीमती जानों के नुकसान और माली नुकसानात पर अफसोस का इज़हार। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में ईरानी हुकूमत और अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग की SCO तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़। मेंबर ममालिक को 10 अरब युआन कर्ज देने का ऐलान।
SCO सरबराह इजलास से खिताब में चीनी सदर ने कहा कि हमें मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तिजारती और मवासलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। चीन SCO रुकन ममालिक के साथ मिलकर इलाकाई सिक्योरिटी फोरम को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। SCO बाहमी एतमाद और मफाद के उसूलों के तहत आगे बढ़ रही है, जो वक्त गुजरने के साथ तनावर दरख्त बन चुकी। SCO ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की बहुत गुंजाइश मौजूद है। रुकन ममालिक को तिजारत और मईशत के शोबों में दस्तयाब मौके से इस्तेफादा करना होगा। अफगानिस्तान में 6 शिद्दत के ज़िलज़िले ने तबाही मचा दी। कई देहात सफ़ाए हस्ती से मिट गए। 600 से ज़ायद अफराद जाँ भाग, 1500 जख्मी हो गए। अमवात में इजाफे का खदशा। ज़िलज़िले के झटके पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। ज़िलज़िले का मरकज़ जलालाबाद के करीब था। आफ्टर शॉक्स और लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतासरा इलाकों तक ज़मीनी रसाई मुश्किल हो गई। तर्जमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इमदादी इदारों से मदद मांग ली। कहा दुनिया फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर फराहम करे। ज़िलज़िले से नंगरहार और कन्नड़ ज़्यादा नुकसान हुआ। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल गैर कानूनी भर्तियों का केस। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चेयरमैन PAC गुलाम मोहम्मद अली जमानत केस में रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा कि भर्तियों का सारा रिकॉर्ड जमा करवाया जाए ताकि पता चले किसने इंटरव्यू किया, किस किस का रिश्तेदार भर्ती हुआ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि करप्शन का इल्जाम है। साबिक चेयरमैन ने अपनी सगी भांजी को भर्ती किया। 168 सीटों पर 332 अफराद को भर्ती किया गया। इंटरव्यू कमेटी के रुकन ने अपनी बेटी को भर्ती किया। जस्टिस शहजाद मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या कानून 168 सीटों पर 332 अफराद की भर्तियों की इजाजत देता है। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि इश्तिहार 168 खाली सीटों पर भर्ती का दिया गया। समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। मार्के हक में कामयाबी ने पाकिस्तान को न सिर्फ अस्करी बल्कि सफारती मैदान में भी एक बावकार और जिम्मेदार रियासत के तौर पर मनवा लिया। दुश्मन की बिला इश्तिहाल जारहियत के खिलाफ जुर्रतमंदाना और मौसर जवाब ने पाकिस्तान को एक नाकाबिल तस्खीर कुव्वत बनाया। कामयाबी के बाद हुकूमत और अस्करी क़यादत ने मिलकर आलमी सतह पर पाकिस्तान के बयानियों को उजागर किया। अहम ममालिक के दौरों के जरिए दिफाई, मुआशी और तस्वीराती शराकतदारियों को नई जहत दी गई। अमरीकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि पाकिस्तान के साथ मुआहिदा तय पा गया, जिसके तहत पाकिस्तान और अमरीका अपने तेल के बड़े ज़खायर को तरक्की देने के लिए मिलकर काम करेंगे। 30 जून 2025 को अमरीकी सदर का कहना था कि पाकिस्तान की क़यादत बहुत मजबूत है। अटारी हेड सलमान की रिनाला खुर, जदराका, ओकाड़ा और साहिबाल में पाक फौज और सिविल इंतजामिया का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। सैलाब से मुतासर इलाकों में सैकड़ों अफराद और बाल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज और सिविल इंतजामिया ने मुतासरीन सैलाब के लिए इमदादी और मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए। कपड़े, अद्वियात और राशन की फराहमी। सबसे बड़ी और मोतबर कवरेज ABN न्यूज़ सैलाब के हवाले से अपने नाजरीन को लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाह रख रहा है। मुल्क भर में फैले ABN न्यूज़ के नुमाइंदगान एक एक सैलाब मुतासरा तक पहुंच रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर सिंध ने सयाहों को सयाहती मकामात पर जाने से रोक दिया। चारों सूबों को जारी खत में कहा गया कि मानसून बारिशें शदीद नौइयत की हैं। कई सयाहती इलाके ज़ेरे आब हैं। पहाड़ी इलाकों में तोदे गिरने के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। हिफाजती इक़दाम के तहत चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सयाहों को रोकने के अहकाम जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में लकड़ी की स्मगलिंग पर पाबंदी लगा दी गई। स्मगल शुदा लकड़ी जब्त की जाएगी। एलामिया जारी। जेलम के इलाके अड़ा बिढार में जहरीला खाना खाने से मां और 2 बच्चे दम तोड़ गए। मरने वालों में 32 साला हाजरा, 7 साला कासिम और 5 साला जैनब शामिल। ये वाज़ेह न हो सका कि वाक़या खुदकुशी है या हादसाती। इसराइल दरिंदगी पर उतर आया। बारूदी मवाद से लेस खुदकार रोबोट्स के जरिए इमारतें तबाह करना शुरू कर दी। 24 घंटों में 90 फलस्तीनी शहीद, 421 जख्मी हो गए। शोदा में इमदाद की मुंतजर खवातीन और बच्चे भी शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। इसराइली कैद के बायस मजीद 7 फलस्तीनी जिंदगी की बाजी हार गए। गजा की बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर आलमी इदारों ने कहत और इंसानी अलमिया का इंतबाह जारी किया।